नमस्कार दोस्तों, यदि आप नए ठेकेदार हैं तो आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि ये 4 बातें आपको आती हैं, या यूं कह सकता हूं, इन 4 बातों के आप अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे ठेकेदार कहलाएंगे। और ठेकेदार शब्द ही ऐसा है, यानी एक जिम्मेदारी का शब्द है। ये कॉन्ट्रैक्टर उसी को कहा जाता है जो हर तरह की जिम्मेदारी, उस काम से संबंधित जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रॉफिट कमा के निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार उसी को कहते हैं। यदि लॉस खा के चला गया तो फिर ठेकेदार किस बात का है वो। इसलिए मैं कहूँगा आपको येन केन प्रकारेण इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कोई भी ठेकेदार, कोई भी स्टाफ का कर्मचारी, कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी यदि आपकी किसी भी तरह की हेल्प चाहता है तो हेल्पफुल बनिए, हेल्प करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों का। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी विषय में आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरीके के आप नौकरी कर रहे हैं, या किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, या ठेकेदारी कर रहे हो, हेल्पफुल आपको बनना ही पड़ेगा। यदि आप हेल्पफुल नहीं होते हैं, आपका नेचर हेल्पफुल नहीं है, दुनिया में कोई आदमी आपके नजदीक नहीं आना चाहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हेल्प दीजिए। पहली बात तो ये कह दी मैंने। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हेल्प लीजिए। जब भी आपको जरूरत पड़ती है, बिना झिझक आप लोगों से हेल्प लीजिए, क्योंकि जब आप देना जानते हैं तो लेना आपको आना चाहिए। जब तक आप लेना नहीं जानते हैं तो देने का कोई मतलब नहीं रहा। और देने का मतलब आपको तभी सार्थक होगा जब आपको जरूरत हो और उस समय आप लोगों की हेल्प ले लें। ठेकेदारों का काम ऐसा होता है कि कई बार साइट के ऊपर अदनी सी चीज आपका पूरा काम हेल्ड अप करके रख सकती है। एक छोटी सी चीज जिसकी साइट के ऊपर आपको विशेष जरूरत है, अचानक जरूरत पड़ जाती है, उसके बिना काम नहीं चल सकता आगे, तो सारा का सारा टीम आपका बेकार बैठा रहता है। ऐसी स्थिति में आपके आसपास किसी ठेकेदार का काम चल रहा हो, आपके आसपास किसी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हो, या किसी और का काम चल रहा हो, वहां से आप कोई न कोई आपकी मशीनरी खराब होगी तो आप उनकी हेल्प लीजिए। हाँ, उन्हें ये जरूर कहिए कि सर हमें आज इसकी जरूरत है, आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी, हम अपनी जो भी आप चीज मांगेंगे देंगे, मगर हमें फिलहाल इसकी जरूरत है, घंटे 2 घंटे की बात है, तब तक हमारी मशीनरी तैयार हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपका काम रुकेगा नहीं। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपके पास समस्याएं हैं, उन समस्याओं को साझा कीजिए। कुछ ठेकेदारों को मैंने देखा है कि वो समस्याओं को साझा नहीं करते हैं, न तो किसी से बातचीत करते हैं, न किसी से व्यवहार रखते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। अपनी धुन में रहना मैं अच्छा नहीं समझता, ये मेरी प्रैक्टिकल बात है। कोई जरूरी नहीं है ये बातें किताबों में लिखी हों और आप ये सोचते हो कि ये कहाँ से नई नई बातें लाती हैं, मगर मैंने जो जीवन में देखा है वो बता रहा हूँ आपको। इसलिए हेल्पफुल बनिए और हेल्प दीजिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी आपके साइट पे कोई भी कर्मचारी चाहे किसी भी ठेकेदार का आ जाए, वहां से वो कोई भी बात आपको पूछना चाहिए, वो पूछना चाहता है तो सही बात बताइएगा। मान लीजिए कोई नया ठेकेदार का आदमी आया है आपकी साइट पे और वो आपसे कोई भी बात पूछ रहा है, नॉलेज की बात पूछ रहा है, तो उसको गलत राय मत दीजिए, अच्छी राय दीजिए। हमेशा अच्छी राय हमेशा फायदेमंद रहती है और गलत राय हमेशा नुकसान की बात रहती है। आज आपने यदि किसी को गलत एडवाइस दे दी तो जिंदगी भर आपकी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए आपकी साइट पे आपसे संबंधित कोई भी आदमी आपसे यदि कोई सवाल पूछता है, हाँ, जब आप टेंडर भरते हैं उस समय आपकी रेट के बारे में कोई कुछ पूछे तो आपको अपनी रेट ओपन नहीं करनी है, क्योंकि आप यदि अपनी रेट पहले से ओपन कर देंगे वर्क आपको नहीं मिलेगा, नेचुरल बात है। इसलिए इस मामले में आप ध्यान रखिए। बाकी आप जो भी वो पूछे ऐसी राय दीजिए कि आप की बात कहीं भी मार्केट में जाए कि शर्मा जी ने ये बात बताई थी, तो वहां लोग ये कहें हाँ एकदम सही बात कही थी। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। नमस्कार।